सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज अपने चुन्नू मुनुआ ना बटले कर लो भाई। कक्षा 5 SCRT विषय हिंदी का पाठ 4 करवाने जा रहे हैं। हॉकी का जादूगर। अरे वाह, जोश में बोल रहे हो भाई चुन्नू मुनुआ। भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे आप सारे का स्वागत है। ठेठ हरियाणवी बोली में रीजनिंग व्याकरण भारत को जानो, नवोदय की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, पहाड़ियाँ की बात हो चाहे भाई आपने सामान्य ज्ञान जी के हरियाणा की हरियाणवी बोली समझ किसे डाल की आपने SCRT का पूरा सिलेबस पहली तक 5वीं में का सारे विषयों का मिलेगा। और ये केस कापड़ो यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दाब दियो भाई बड़को। आज देखा कितना जोश है, बोलोगे नहीं पीछे पीछे? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। देखो हॉकी का जादूगर पाठ में प्यारे बालको यह बात बता रखी है कि हमारे एक बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं जिसकी तुलना फुटबॉल का पेले और क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर और ब्रॉडमैन के समक्ष करी जावे से। और वह खिलाड़ी हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1905 में हुआ था 29 अगस्त न। और उसे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसने सारी दुनिया चंबा में डाल दी थी अपने हॉकी के कारण। उसके बारे में जानकारी लेवांगे भाई भारत के महान वीर सपूत के बारे में। तैयार होने? यस सर। हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। हॉकी का मैदान। हॉकी का मैदान। ध्यानचंद ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। जुकर क्रिकेट खेलते होने खिलाड़ी मैदान में जगह जगह पर खड़े हुआ कर न्यूए भाई हॉकी के मैदान में बड़को खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुआ कर हैं। तो सेंटर फॉरवर्ड की जगह पर खेल रहे थे ध्यानचंद जी, उसके बारे में बात बता रखी है। सबकी नजर गोल पोस्ट पर थी। सबकी नजर गोल पोस्ट पर थी। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। गेंद उठाने की इस कला में उनका कोई जवाब न था। लेकिन यह क्या? गोल न हुआ। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य की गोल न हुआ। गोलकीपर दूसरे खिलाड़ी व दर्शक सब अचंभित रह गए। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है। मैच के बाद उनके आग्रह पर गोल पोस्ट नापा गया। उसकी ऊंचाई 3 इंच कम पाई गई। गोल न होने का राज खुल गया। खोरे बड़को यह हुआ खिलाड़ी तो दूर तक गोल करा था और वह बॉल ऊपर को लकड़ेगी। अरे उसने शक हो गया कि भाई गोल पोस्ट की ऊंचाई कम है। हालांकि वो खेलता तो रहा, फिर बाद में जब ऊंचाई मापी गई तो 3 इंच कम पाई। देख लो 3 इंच का मतलब थारी तो लगभग 1 बिलियन के आसपास हो जाए छोटे बड़का की। तो बच्चों जो
इतने ध्यान के खिलाड़ी थे। अकबे उसने अंदाजा ले लिया, अकबे या ऊंचाई उड़ता कम है जहाँ तक मेरा गोल को नहीं हो। यार देख लो कितना मनोविज्ञान, कितनी अच्छी सोच और कितने बढ़िया सुलझे हुए खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। आगे देखो बेटा, ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए, 1000 गोल किए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। जो कि विश्व रिकॉर्ड है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद यानी के प्रयाग में इलाहाबाद यानी प्रयाग में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह सोमेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम श्यामा देवी था। और माता का नाम श्यामा देवी था। पत्नी का नाम जानकी देवी था। पत्नी का नाम जानकी देवी था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में मात्र 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद को भारतीय सेना में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई। फौजी लग गए बड़को वह, और उनके माता पिता का नाम आ लिया, पत्नी का नाम आ गया। देख लो रहे बड़को, जमा 16 साल की उम्र में फौजी बन गए थे, तामे भी बड़े होकर लागोगे नहीं देश की रक्षा में। यस सर। दिन में सेना में नौकरी करते, दिन में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। स्टिक और बॉल के साथ स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। उनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच वे विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को अपने स्टिक से चिपकाए हुए गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते। और गोल पर गोल करते। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक इनके प्रारंभिक शिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने उन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुण सिखाए। इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुण सिखाए। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। लेकिन सेना के अधिकारियों ने ही इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। खेल में उपलब्धियों के कारण खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनको पदोन्नति दी गई। देखो भाई अच्छी तरह खेल ले हैं सेना में जाकर न, अधिकारियों ने प्यार तय इनको मेजर ध्यानचंद के नाम से पुकारना शुरू कराया और पदवी प्रमोशन हो गया, इनका पदोन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी पद में। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे। लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही
पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। स्टेडियम छोड़कर चले गए। यानी कि जर्मनी को भारत वाले ने जमा दो दिया। मेजर ध्यान थे और एडोल्फ हिटलर स्वर्ण पदक देवर विजेता ने, लेकिन गुस्सा में पहले उठ कर बैठ गया वो तो अपनी टीम की हार देख कर। अगले दिन हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने हिटलर की तानाशाही व क्रूरता के कई किस्से सुने हुए थे। अगली सुबह जब ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। देख रहे हूँ तो डर रहा था वो, कदे मरवाए देवा तानाशाह है और क्रूर है, लेकिन गर्मजोशी से स्वागत करया। योद्धा था भाई वो भी एक किस्म का खेल का। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने जर्मन फौज में बड़े पद का प्रस्ताव दिया। लेकिन हमारे गद्दा ने अपने देश प्रेम के कारण यह प्रस्ताव विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। देखो भाई एक खिलाड़ी में अच्छे गुण होने चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए और देश प्रेम के कारण तो देखो उन्होंने अपना पद भी ठुकरा दिया। जर्मनी सेना में बहुत ऊंचा पद मिला था, लेकिन देश प्रेम ऊंचा रखा उन्होंने अपने पद की बजाय। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया। वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी। घायल ध्यानचंद ने मैदान के बाहर जाकर घाव पर पट्टी करवाई। वह खेल भावना का परिचय देते हुए पुनः मैदान में उतरे। तत्पश्चात विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़ 6 गोल करके खेल के उच्च कौशल से अपना बदला लिया। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। विदेशों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था मिस्टर ध्यानचंद जिस तरह से क्रिकेट में रन बनाते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। ऑस्ट्रियाई मानते हैं कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा के धनी थे क्योंकि दो हाथों से इतने गोल संभव नहीं हैं
ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथ वाली ध्यानचंद की 4 हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है, मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें उनके चारों हाथों में जिसके उसमें 4 हाथों में हॉकी स्टिक है। हॉकी स्टिक है। कई बार विपक्षी टीम ने उनकी स्टिक को तोड़कर देखा कि स्टिक को तोड़कर देखा कि उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, उसमें चुंबक आदि तो नहीं लगा रखा है, जिसके कारण वे दनादन गोल करते हैं। दनादन गोल करते हैं। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर कहते हैं। सन 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। प्यारे बच्चों, तुम तो बहुत ठाडू ठाडू बोल रहे हो भाई, बहुत अच्छा। आगे देखो, उस मैच में ध्यानचंद ने 8 और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया था। लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके थे। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ।
मेजर ध्यानचंद ने मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। हॉकी खेलना शुरू किया था। उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। बहुत बढ़िया बोले बे बड़कोता में तो बे ऊर्जा तो भरे पड़े हो। बादाम खाओ हो के रहा है। यस सर। आलूआ खीर भी खांदे होगे। हाँ सर। और दूधू राजा पिया करो बनार लग गया भाई। पिए करा सर। बहुत अच्छे। ले भाई लग गया थे इसका अभ्यास और कर लिया बच्चों। तमें मैंने पूछो देखांगे मेरे पास आऊंगे कि नहीं आऊंगे। अचंभित मैंने। हैरान करना। आग्रह मैंने। निवेदन अग्रिम मैंने। सबसे आगे। क्रूरता मैंने। निर्दयता। गुर सिखाना। दांव पे सिखाना। चिंतित। परेशान। शिक्षक। प्रशिक्षक का मतलब होता है प्रशिक्षण देने वाला। राज का मतलब बताओ। रहस्य। ई मैं पूछूंगा भाई तार पर देखेंगे बताओगे कि विनम्रता पूर्वक नम्र भाव से। विपक्षी मैंने। विरोधी। शिकस्त मैंने। हराना। बहुत अच्छे भाई। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वे मैच खेलते रहे। इसका क्या कारण था? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। उन्होंने जब गोल किया था तो गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद बाहर चली गई थी तो वो चिंता में पड़ गए भाई क्यों नहीं गोल हुआ। बाद में उनको शंका हो रही थी जो खेल समाप्त होने पर पूछा कि इसकी लंबाई मापो तो वास्तव में लंबाई 3 इंच कम पाई गई गोल पोस्ट की। इस प्रकार से उनकी शंका सही थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अफसोस का भाव तो था लेकिन खेल की भावना के कारण वो खेलते रहे। आगे प्रश्न है प्यारे बच्चों। ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता है देखो भाई 1933 में आर्मी कप में खेलते समय खिलाड़ी ने उसके सिर पर चोट मार दी थी, हॉकी दे मारी थी और फिर भी वो घायल अवस्था में बाहर पट्टी करवाया कहना आए और दोबारा खेलने लगे और दनादन गोल करे। तो इससे उनकी अनुशासन और खेल की भावना और धैर्य का पता चलता है। ध्यानचंद के बचपन का नाम ध्यान सिंह था। सेना के अधिकारियों ने प्यार से इनका नाम ध्यानचंद तब रख दिया जब इन्हें सेना में नौकरी मिल गई थी। बहुत अच्छे भाई। हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए? वह उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया? हिटलर अपने देश की टीम की हार के कारण गुस्से से भर गए थे। इसी कारण वह मैदान छोड़कर चले गए थे। बहुत अच्छे। आगे है प्यारे बच्चों। मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई है? तो भाई मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में। उनकी ऐसी मूर्ति इसलिए बनाई गई है कि 2 हाथों से तो इतने गोल हो नहीं सकते। ध्यानचंद ने अपने जीवन काल में इतने गोल कर दिए थे मानो कि उनके 4 हाथ हों। इस तरह से उनकी 4 हाथों में हॉकी की स्टिक दे करके मूर्ति बनाई गई है। आगे है प्यारे बच्चों लडुओ। 1932 के ओलंपिक कहाँ हुए और इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? सन 1932 के ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में हुए थे। कहाँ पर है? लॉस एंजिल्स। इसमें भारत ने अमेरिका को 24-1 से हॉकी में हरा दिया था और यह एक विश्व रिकॉर्ड था उस समय। आगे है भाई आपकी बात है। जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर मैदान छोड़कर चले गए। आप किसी विपक्षी खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर क्या करते हैं? तो देखो भाई जो विपक्षी खिलाड़ी होता है हो सकता है वो हमारे से अच्छा खेले और हमें गुस्सा भी आए लेकिन गुस्सा नहीं आना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। तो हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए, वाहवाही करनी चाहिए। अगर विपक्ष का खिलाड़ी भी अच्छा खेलता है तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या आप भी ध्यानचंद की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं? यस सर।
यदि हाँ तो कैसे करोगे? देखो भाई, खूब पढ़ लिख कर ना अच्छे ऊंचे पद पर पहुंचो, भारतीय सेना है उसमें भर्ती हो, देश की रक्षा करो, सेवा करो देश की, देश के नियमों का पालन करो, कोई बड़े होकर के भ्रष्टाचार नहीं करना। अब मन लगा करके पढ़ोगे तो यही देशभक्ति है। बड़े होकर ना देश के लिए अच्छे काम करोगे, मानव सेवा करोगे तो देश की सेवा है वो। इससे सुख चैन का सांस आएगा आपको और अच्छी ऊंची शिक्षा प्राप्त करोगे, अच्छे संस्कारवान बनोगे तो देश सेवा होगी। समझ में आया भाई? यस सर। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो भाई बच्चों, आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, खो खो, भाग दौड़, और भाई छोटे छोटे खेल भी खेलते होगे घर में, जो इंडोर गेम हैं, जो दरवाजे के भीतर के गेम हैं, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी है। सर मैं कबड्डी खेलती हूँ। कबड्डी भी खेलती है? अरे वाह, लड़कियां भी किसी हिस्से में आज कम नहीं है लड़कों से। कुश्ती में, कबड्डी में हमारे जो हरियाणा की बेटियां हैं, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, बहुत नाम कमा रखा है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तुम भी अच्छा खेलना और अच्छा नाम कमाना, ठीक है ना? यस सर। आगे तुमने बताना है बड़को, कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? खिलाड़ी का नाम बताएं। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 4 फरवरी 2014 को सम्मानित किया गया था भाई। क्रिकेट के खेल के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के भगवान भी कहा जावा इनको एक किस्म का। बहुत शतकों का शतक मार रखा रना में। यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते? यदि गोल न होने का राज नहीं खुलता तो भाई वो न्यू सोचर अकबे मैं खेल में कमज़ोर हो गया, मेरी पकड़ कमज़ोर होगी, मैंने और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन राज खुल गया, अकबे गोल पोस्ट की ऊंचाई कम थी। आगे है प्यारे बड़को, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए। साइना नेहवाल तथा सुशील कुमार कौन कौन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे? नेहवाल तो बैडमिंटन में और सुशील कुमार कुश्ती में। बहुत बढ़िया भाई, साइना नेहवाल हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है बैडमिंटन की, सुशील कुमार हैं कुश्ती के खिलाड़ी। खेल खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे दुर्व्यवहार करे तो एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो हमें भाई खेल खेलते समय बुरा व्यवहार करे कोई तो भी अच्छा खिलाड़ी होने का व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी मानसिक शांति है जो बनाए रखनी चाहिए, जिससे और दर्शकों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है और खेल की भावना भी बनी रहती है और हमारा मान सम्मान भी इसी से ज़्यादा होता है। समझ में आया भाई? यस सर। आगे है भाई बड़को, गोल न होने का राज खुल गया। अंग्रेजों ने भारत पर कई साल राज किया। उपयुक्त वाक्यों में राज और राज शब्द आए हैं। इनमें से राज का अर्थ है रहस्य और राज का अर्थ शासन है। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं जिनके अलग अलग अर्थ बताकर वाक्य बनाएं। एक तो है वह जरा और एक जरा। प्यारे बच्चों, एक नुक्ता विराम चिन्ह है एक तरह से, और वो चिन्ह केवल उर्दू के शब्दों से लगता है 5 वर्णों के नीचे, और जिसमें घर्षण होकर के और गूंज के साथ आवाज़ बाहर निकलती है, जैसे ज़रा। तो ऐसे ही नुक्ते वाले शब्द हैं, एक तो है जरा और एक ज़रा। तो इनमें अर्थ बताते हुए वाक्य बनाने हैं। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। इससे वाक्य बन सकता है, जरा तो अपने आप में ही एक बीमारी है, और ज़रा का मतलब होता है थोड़ा। इससे वाक्य बन सकता है, ज़रा अखबार तो देना। बहुत बढ़िया। एक है नाज, एक नाज। तो भाई नाज का अर्थ है अनाज, जैसे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। और नाज नखरा, जैसे यह नाज नखरा यहाँ मत दिखाओ। आगे है गज हाथी और गज लंबाई मापने की इकाई। गज मैंने हाथी, जैसे चिड़ियाघर में श्वेत गज नहीं था। और गज लंबाई मापने की इकाई, जैसे 5 गज यह कपड़ा है। और सजा संवरा हुआ और सजा दंड।
मंदिर तो आज बहुत सजा हुआ है और सजा दंड यानी कि अपराधी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। आगे है भाई राज खुल जाना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भेद खुलना। तो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करो। मछली की तरह फिसलना, बहुत चिकना होना या बहुत चंचल होना। अरे जरा ठहरो, तुम तो मछली की तरह फिसल रहे हो। धूल चटाना, बुरी तरह से हरा देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को 3-4 बार युद्धों में धूल चटा दी है। और अग्रिम पंक्ति में गिना जाना, बहुत सम्मानित वर्ग से संबंधित होना। आपके विद्वान पिताजी तो अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं समाज में। आपको मनपसंद खेल कौन सा है आपका भाई? अपने मनपसंद खेल के बारे में कुछ वाक्य लिखो। आपका मनपसंद खेल क्या है पायल? मेरा मनपसंद खेल खो खो है। यह ऐसा खेल है जिसमें किसी प्रकार के तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छे भाई। इसमें खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 3-3 खिलाड़ियों को बारी बारी से भागना होता है और उसको पकड़ने के लिए पूरी विपक्षी टीमें प्रयास करती है। तो अच्छे खेल की भावना से कोई भी खेल हो बच्चों, आपका मन लगा करके खेल की भावना से खेलना चाहिए। किसी प्रकार का छल कपट उसमें नहीं करना चाहिए और दूसरे के खेल की भावना को भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना हम मान सम्मान स्वयं चाहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा हॉकी का जादूगर पाठ 4 कक्षा 5 का हिंदी विषय का। सभी विषयों के सभी पाठ आपको यहाँ पर मिलेंगे हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। बच्चों बोलो जय हिंद। जय हिंद। तो भाई सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों, पूरा SCRT का प्राथमिक पाठ्यक्रम इस चैनल हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिलेगा अपने। और ठेठ हरियाणवी बोली में ज्ञान का बरोटा है ये चैनल है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो साथियों, ताकि किसी कोने खुदरा में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में हर एक बच्चे ने फायदा मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज्ञान बंडे उड़ा बढ़िया करे है, आगे बांट दियो भाई साथियों, अच्छा लगता हो तो। और बाकी के सारे पाठ, सारे अभ्यास और भी सामान्य ज्ञान, GK, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, रीजनिंग, व्याकरण और बहुत सा मसाला इस चैनल पर मिलेगा। फिर गेड़ा मारियो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सारिया का भाई।